बिहार में हो रहे उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं और परिणाम आने के बाद जो जिस सीट पर पहले से काबिज था उसे सफलता मिली है। गोपालगंज की सीट जहां भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में मोकामा की सीट गई है और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जीत गई हैं। तेजस्वी यादव से मुलाकात करने आई। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने चुप्पी तोड़ते हुए बहुत सारी बातें कही है। उसमें उन्होंने कहा है कि इस चुनाव ने बहुत सारी बातों को जन्म दिया है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि हमारी 2 साल की उपलब्धि नज़र आई, जहां एक तरफ मोकामा में, वहीं दूसरी तरफ ये नज़र आ गई गोपालगंज में ही। गोपालगंज में जो लगातार हमारी हार महागठबंधन की एक लंबे अंतराल से होती थी, वहीं जीत के दायरे को, जीत के आंकड़े को हमने बहुत छोटा किया है। इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा कि असल खेल तो अब शुरू हो गया है। 2 साल में जो हमारी उपलब्धि थी, अब इसे आगे आने वाले चुनाव में हम लोग लागू करेंगे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एरा समाप्त हो गया है। तेजस्वी यादव ने इस बात को लेकर के काफ़ी कुछ बताया है और उन्होंने पूरे जीत के मामले को लेकर के, जीत के तरीके को लेकर के, कैसे उनका स्ट्रेटजी बना था, उन सारी बातों का खुलासा किया है और कहा है कि आने वाला कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में सीट निकालना असंभव हो जाएगा। और ये इस बात का संकेत गोपालगंज की जनता ने और मोकामा की जनता ने दे दिया है। सुनिए क्या कहा है तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए। मोकामा और गोपालगंज की ले आओ लगा दो, चलो ठीक, छोड़ दो आराम। मोकामा और गोपालगंज की जनता को हम दिल से धन्यवाद देते हैं और दोनों जगह से जो प्रत्याशी जीते हैं और दोनों प्रत्याशी को भी हमारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करेंगे कि अपने जो जनता ने उन पर भरोसा किया है, उन भरोसा पर उतरने का काम करें। और आप सब लोग जान रहे हैं कि ये चुनाव मोकामा का एक तरफा रहा और गोपालगंज की जहाँ तक बात की जाए, जहाँ 2020 में हम 40,000 से हारते थे, इस बार सिंपैथी फैक्टर होने के बावजूद भी मात्र भाजपा जो है 1700 वोटों से ही केवल हारी है। वो काफिला दिलचस्प रहा। जो हम लोगों का प्रयोग था वो काफी हद तक सफल रहा है। और आप सब लोग जान रहे, चुनाव इस बीच था जहां दिवाली और छठ दोनों त्योहार का मौसम था, लेकिन फिर भी जहां 40,000 से हम लोग हारते थे, वहीं दिवाली और छठ दोनों त्योहार का मौसम था, लेकिन फिर भी जहां 40,000 से हम लोग हारते थे, वहीं आज केवल सिंपैथी फैक्टर होने के बावजूद भी 1700 वोट से ही हमारी गोपालगंज में हार हुई है। यानी जनता जो है गोपालगंज की, जो बीजेपी का जो कोर वोटर है, वो कहीं ना कहीं से जो लोग क्लेम करते थे कि फलना जो है हमारा ही वोटर है, उस पे महागठबंधन के लोगों ने सेंध मारने का काम किया है। और हम सभी महागठबंधन की जितनी पार्टियां हैं, उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम पार्टी के नेता को, लेफ्ट पार्टियों के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देंगे कि हम सब लोग एक मजबूती के साथ जिस प्रकार से हम लोगों ने दोनों जगह चुनाव लड़ा। और आप एक हद तक कह सकते हैं कि बीजेपी के लोग अब सोच में पड़े होंगे कि भाई जो उनका जो कोर वोट है, अब वहाँ भी किस प्रकार से हम लोग सेंध मार रहे हैं। और ये मामूली बात नहीं है। और आप देखिएगा आने वाले समय में जिस प्रकार से 40,000 का डिफरेंस मात्र 2 सालों में हम लोगों ने कम किया, और अभी 24 प्रकार से 40,000 का डिफरेंस मात्र 2 सालों में हम लोगों ने कम किया और अभी 24 है, तो समझिए कि अगला बार केवल विधानसभा गोपालगंज का 20,000 से हम लोग लीड करके दिखाएंगे। सभी धर्म के लोगों ने, जाति के लोगों ने वोट देने का काम किया है, तो इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681